मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स ये डिसाइड करते हैं कि किस शख्स को क्या पोजीशन मिलेगी, किस शख्स को किस ओहदे पर रखा जाएगा। जब उन्हें अपोजिशन का लीडर बनाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएगा आज़ाद साहब को, तो ये बताए ना कि किस सिक्योरिटी गार्ड ने ये तय किया था कि आज़ाद साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। यार आपने आज़ाद साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना? विजय सिंह का स्टेटमेंट है। नहीं, आपने आज़ाद साहब को नहीं सुना। आज़ाद साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो गले मिले उनसे गिला नहीं, तो हमने तारीफ कर दी तो हमसे गिला। मैं कोई आगे इसे टिप्पणी नहीं। आज जम्मू में लगभग 60 से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं ने जो है वो इस्तीफ़ा पेश किया। हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए मजीद वानी साहब हैं, इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। सर, राहुल गांधी जी ने आज़ाद साहब के लिए कहा जो डर गया वो आज़ाद है, कांग्रेस निडर है, मोदी जी के आंसुओं का कर्ज चुकता कर दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सेकुलर लीडर हैं और उनकी सेकुलरिज्म पे कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस दौर में काम किया जिस दौर में किसी ने किया ही नहीं है। मिलिटेंसी जब पंजाब में पीक पे थी, वहाँ के अपने लोकल लीडर्स निकल गए थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने वहाँ सर्विसेज दी। 26 अटैक उन पर किए गए। जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बासियत PCC प्रेसिडेंट के काम किया और उसके बाद चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम किया। यहाँ भी उनके ऊपर अटैक किए गए। ये अब कहना क्या, कौन क्या कहता है, लेकिन कोई घर नहीं छोड़ता है आसानी से। ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि वकार रसूल को जो अपॉइंट किया था उसमें भी आज़ाद साहब का रोल था। 4 नाम दिए थे, चारों नामों में से एक अपॉइंट करना था। अगर वकार रसूल को अपॉइंट कर लिया तो उस पर इतना हंगामा क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की चिट्ठी से आपको मालूम हुआ होगा जो उन्होंने सोनिया जी को लिखी थी, और उसमें ये लिखा था कि हर एक चीज़ पे उनने जिक्र किया था, हर एक चीज़ का जिक्र किया था। किस चिट्ठी की बात कर रहे हैं आप? जो रिजिग्नेशन उन्होंने दिया था सोनिया जी को, उसमें पूरी डिटेल्स है कि G23 जिसको आप इल्ज़ाम लगाते थे, G23 पे भी इल्ज़ाम लगा कि G23 की चिट्ठी जब लिखी गई थी उस वक्त में सोनिया जी अस्पताल में एडमिट थी और यहाँ से G23 ने चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी जी ने कहा इन्होंने इतना इंतजार नहीं किया कि मेरी वालदा अस्पताल से घर आ जाते। हम भी जब आज़ाद साहब से मिले, हमने भी आज़ाद साहब से कहा कि पार्टी क्यों छोड़ी। जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया 3 साल से क्या क्या मसले और मसाइल उठे हैं पार्टी का, अब मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर हमें तो मालूम नहीं था। हमें जब मालूम हुआ तो हम तो परेशान हो गए कि अगर एक लीडर 50 साल तक सर्विसेज देता है, उसके बाद उसको अगर इग्नोर किसी लेवल पे किया जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किलात है। पिछले हम 2 दिन से देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज़ाद साहब के नेशनल टेलीविजन में। वो एक ही बात कह रहे हैं कि 30 से 40 साल की लीडरशिप को जो है वो मौका दिया जा रहा है। सुनिएगा आप मेरा सवाल, और एक्सपीरियंस लोगों को साइड रखा जाएगा। 1980, 1990, 2000 का वक्त याद होगा आज़ाद साहब को, जब वो जवान थे और उन्हें मौका दिया था। आज अगर राहुल गांधी नौजवानों को मौका दे रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आज़ाद साहब को? आपने ये सवाल वहाँ भी पूछा था एग्जैक्टली यूथ के बारे में। उन्होंने यूथ के बारे में नहीं बोले, इशारा किया है। नहीं, आप इंटरप्रिटेशन आपकी गलत है। उन्हें कहा यूथ ने आगे चल रहा है। जो बुजुर्ग, जो एक फर्स्ट लाइन लीडरशिप है, उनको मशवरे में रखकर आगे चलोगे यूथ को और बुजुर्गों को इकट्ठा करके, ताकि वो गाइड करेंगे उनको। यूथ को ही चलना है आगे। अगर मैं कहूँगा यूथ नहीं चलेगा तो मैं चल सकूँगा आज के बाद 15-20 साल के बाद? यूथ ही नहीं तो चल रहा है। उन्हें गलत आप पता नहीं गलत इंटरप्रिटेशन करके आप लोग ऐसी बातें करते हो जो नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यूथ के बारे में ऐसे बात नहीं की। उन्होंने कहा यूथ और सीनियर को इकट्ठे मिलाकर और चलना चाहिए आगे चलने के लिए। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, एक आखिरी सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स ये डिसाइड करते हैं कि किस शख्स को क्या पोजीशन मिलेगी, किस शख्स को किस ओहदे पर रखा जाएगा। जब उन्हें अपोजिशन का लीडर बनाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएगा आज़ाद साहब को, तो ये बताए ना कि किस सिक्योरिटी गार्ड ने ये तय किया था कि आज़ाद साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। यार आपने आज़ाद साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना? विजय सिंह का स्टेटमेंट है। नहीं, आपने आज़ाद साहब को नहीं सुना। आज़ाद साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो गले मिले उनसे गिला नहीं, तो हमने तारीफ कर दी तो हमसे गिला। मैं कोई आगे इसे टिप्पणी नहीं करूँ। चलिए, अभी शायद जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन खैर चलिए, फिर भी हमने जो सवाल पूछने थे वो इनसे पूछ लिए। जो कुछ अहम सवाल थे जो पूछना बहुत ज़रूरी था, इंतहाई बहुत ज़रूरी था। फिलहाल इसी तरीके से हम कांग्रेस के बाकी नेताओं से भी बात करेंगे और तफसीलन आप तक बातचीत पहुँचाने की कोशिश करेंगे।
अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।